Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, my name is Usman Ahmed. I am your computer science lecturer. Students, आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है और जो हमारा चैप्टर है वो है फंक्शंस। आज डियर स्टूडेंट्स हम लोगों ने फॉर्मल और एक्चुअल पैरामीटर्स की डिस्कशन करनी है। ये क्या होते हैं, कैसे यूज़ होते हैं। तो चलें स्टूडेंट्स, अब हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे पास सबसे पहले पैरामीटर्स जो होते हैं वो फॉर्मल पैरामीटर्स होते हैं, फिर एक्चुअल पैरामीटर्स होते हैं। तो फर्स्ट स्टूडेंट्स हम लोग फॉर्मल पैरामीटर्स की डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं, देन हम लोग एक्चुअल पैरामीटर्स को डिस्कस करेंगे और स्टूडेंट्स फिर हम लोग इनकी एग्जाम्पल को भी डिस्कस करेंगे। Those parameters which appear in function declarator, header and also in function prototype, ऐसे पैरामीटर्स जो कि फंक्शन के डेक्लरेशन में, उसके हेडर में और फंक्शन की प्रोटोटाइप में आ जाएं, उनको जो है वो फॉर्मल पैरामीटर्स कहा जाता है। आई एम गोइंग टू रिपीट द डेफिनेशन। ऐसे पैरामीटर्स जो कि फंक्शन की डेफिनेशन में आए और फंक्शन की प्रोटोटाइप में इस्तेमाल हों, ऐसे पैरामीटर्स को डियर स्टूडेंट्स फॉर्मल पैरामीटर्स कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, अभी हम आगे चल के इसकी जब प्रैक्टिकल एग्जांपल देखेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट्स फर्दर इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमारे पास डेफिनेशन है एक्चुअल पैरामीटर की। दोज वेरिएबल्स विच अपीयर इन फंक्शन कॉल्स, ऐसे वेरिएबल्स जो कि फंक्शन की कॉल में आते हैं, एंड आर यूज्ड टू सेंड डेटा टू फॉर्मल पैरामीटर्स, और उनके जरिए हम फॉर्मल पैरामीटर्स को डेटा सेंड करते हैं, आर कॉल्ड एक्चुअल पैरामीटर्स, उन्हें हम एक्चुअल पैरामीटर्स कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू रिपीट द डेफिनेशन। हमारे पास एक्चुअल पैरामीटर्स वो वेरिएबल्स होते हैं जिनके जरिए हम फॉर्मल पैरामीटर्स को डेटा सेंड करते हैं। और स्टूडेंट्स, जो हमारे एक्चुअल पैरामीटर्स होते हैं ये कोई फिक्स्ड वैल्यूज़ भी हो सकती हैं, ये किन्हीं कुछ वेरिएबल्स की भी वैल्यूज़ हो सकती हैं और ये कोई एक्सप्रेशंस भी हो सकती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, मैं इसे रिपीट कर देता हूँ। स्टूडेंट्स, हमारे पास जो एक्चुअल पैरामीटर्स हैं ये कोई फिक्स्ड वैल्यू भी हो सकती हैं, ये वेरिएबल की वैल्यूज़ भी हो सकती हैं और ये हमारे पास कोई एक्सप्रेशंस भी हो सकती हैं। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने जो है वो फॉर्मल और एक्चुअल पैरामीटर्स की डिस्कशन कर ली है, इनकी डेफिनेशन को हमने देख लिया है। अब हम इनके कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक एग्जाम्पल को डिस्कस करने जा रहे हैं। इंशाल्लाह एग्जाम्पल से आपको ये कॉन्सेप्ट जो है और भी बेहतर तरीके से समझ आ जाएगा। तो एग्जाम्पल की डिस्कशन के लिए स्टूडेंट्स हम लोग सेकंड बोर्ड पे मूव कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग फॉर्मल और एक्चुअल पैरामीटर की एक एग्जाम्पल, एक प्रोग्राम को डिस्कस करते हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स, प्रोग्राम में आप लोगों ने देखा कि हमने C++ की हेडर फाइल्स को यूज़ किया जो कि हमारे पास हैं iostream और conio.h। फिर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने एक C लैंग्वेज जिसका का पूरा सिंटैक्स, जिसके तमाम फीचर्स C++ में मौजूद हैं, उनकी भी एक हेडर फाइल यूज़ की जिसका नाम है stdio.h, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर। तो ये C लैंग्वेज की भी हेडर फाइल है, इसको भी स्टूडेंट्स हमने इस प्रोग्राम में जो है वो यूज़ किया है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम लोगों ने जो है एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन बनाया। स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शन कौन सा फंक्शन होता है। यूज़र डिफाइंड फंक्शन वो फंक्शंस होता है जो कि यूज़र अपनी किसी स्पेसिफिक नीड या रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए बनाता है और वो टास्क परफॉर्म करवाता है जो टास्क जो है हम बिल्ट इन फंक्शन से नहीं करवा सकते, क्योंकि स्टूडेंट्स बिल्ट इन फंक्शंस की हमारे पास जो है वो लिमिटेशंस होती हैं और बिल्ट इन फंक्शन से हम सिर्फ वही टास्क परफॉर्म करवा सकते हैं जिस पर्पज़ के लिए वो बनाए गए हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास एक बिल्ट इन फंक्शन है एरेज में, स्ट्रिंग्स में जो आपने देखा str जो है वो str कॉपी फंक्शन, उसके थ्रू हम खाली स्ट्रिंग को कॉपी करवा सकते हैं और हम एक लिमिटेड फंक्शनलिटी परफॉर्म करवा सकते हैं, हम आगे नहीं जा सकते। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो एग्जांपल हम डिस्कस कर रहे हैं इनमें हम लोग जो हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शंस बना रहे हैं और उसी पे हमारा टॉपिक चलेगा। ये मैंने आपको इसलिए रिकॉल करवा दिया क्योंकि हमारे इस चैप्टर का, इस यूनिट का फोकस ही यही है
कि यूज़र डिफाइंड फंक्शंस जो हैं वो कैसे बनाए जाते हैं और किस तरह से उनके थ्रू डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है, वो प्रॉब्लम्स जो कि बिल्ट इन डिवाइन फंक्शंस की लिमिटेशंस की वजह से हम सॉल्व नहीं कर सकते। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो है यहाँ एक फंक्शन है कैलकुलेट अंडरस्कोर बिल। ये एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन है। ये फंक्शन जो है हमें रिटर्न करेगा इंटीजर टाइप की इसकी वैल्यू, और क्योंकि इसकी रिटर्न टाइप इंटीजर है, और स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हैं कि मैंने कैलकुलेट अंडरस्कोर बिल का जो फंक्शन है इसके पैरेंथेसिस में मैंने इंटीजर डेटा टाइप को 3 टाइम्स यूज़ किया है। इट मीन्स कि इंटीजर डेटा टाइप जो है के साथ जो है हम यहाँ पे 3 जो हैं वो फॉर्मल पैरामीटर्स एज अ वेरिएबल नेम्स को एज अ फॉर्मल पैरामीटर्स बना सकते हैं। लेकिन इस प्रोग्राम में हमने प्रोग्रामिंग स्टाइल कुछ चेंज किया है ताकि स्टूडेंट्स आप लोग जो हैं वो मॉडर्न प्रोग्रामिंग स्टाइल से भी कुछ अवेयर हो जाएं। इससे पहले जो स्टूडेंट्स हम एग्जांपल देख रहे थे उसमें जो है हम डेटा टाइप के बाद वो वेरिएबल का नेम बताते थे, लेकिन यहाँ पे जस्ट हमने 3 टाइम डेटा टाइप को लिखा है। इट मीन्स कि ये जो फंक्शन है इनको ये हमसे जो है 3 वैल्यूज़ को ये 3 वैल्यूज़ को रिसीव करेगा और इंटीजर टाइप की वैल्यूज़ को। तो स्टूडेंट्स आप लोग जो हैं फंक्शन की प्रोटोटाइप और उसकी डेक्लेरेशन इस स्टाइल से भी कर सकते हैं। इस एग्जांपल से आपको एक न्यू वे बताया जा रहा है। तो हमने एक कैलकुलेट बिल का फंक्शन बनाया जो कि हमारे लिए बिल्स को कैलकुलेट करेगा। किस चीज़ के बिल को कैलकुलेट करेगा ये बात हमें आगे चल के पता चल जाएगी। फिर स्टूडेंट्स हमने क्या किया है, हमने मेन फंक्शन की बॉडी में एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल बिल बनाया है। स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं वेरिएबल क्या होता है, मेमोरी लोकेशन का नेम होता है या मेमोरी सेल का नेम होता है। तो कंप्यूटर की मेमोरी में स्टूडेंट्स हमारे पास एक वेरिएबल बन जाएगा बिल, और ये किसी मेमोरी लोकेशन का नेम होगा, मेमोरी सेल का नेम होगा जहाँ पे हम कोई वैल्यू स्टोर करेंगे फिर उसे एक्सेस करेंगे। फिर स्टूडेंट्स देखिए हमने इंटीजर टाइप का एक और वेरिएबल बनाया राइस। फिर स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हैं उसे हमने 25 वैल्यू से इनिशियलाइज किया है। इसके बाद स्टूडेंट्स हम लोगों ने इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल चिकन बनाया और उसे हमने 32 वैल्यू से इनिशियलाइज कर दिया। डियर स्टूडेंट्स फिर हमने इंटीजर टाइप का एक लास्ट वेरिएबल फ्रूट बनाया और उसे हमने 27 वैल्यू से इनिशियलाइज कर दिया। स्टूडेंट्स यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इस लाइन में जिसके आगे मैंने चेक किया है इसमें हमने बिल वेरिएबल को यूज किया और इक्वल साइन के बाद हमने जो है कॉल किया कैलकुलेट अंडरस्कोर बिल फंक्शन को। ये कैलकुलेट अंडरस्कोर बिल की फंक्शन कॉल है या इन्वोकेशन है। यहाँ पे देखें आप लोग स्टूडेंट्स जो 3 वेरिएबल्स हमने इंटीजर टाइप के बनाए हमने उनको वैल्यूज भी दी 25, 32 एंड 27। इन वेरिएबल्स को मैंने पैरेंथेसिस में लिखा है। तो यहाँ पे देखें स्टूडेंट हम लोग मेन फंक्शन की बॉडी में, डियर स्टूडेंट्स मेन फंक्शन की बॉडी में यहाँ से हम 3 वेरिएबल्स की वैल्यूज को पास कर रहे हैं। तो जब हम जहाँ पे फंक्शन कॉल होता है फंक्शन कॉल में हम वेरिएबल की जो वैल्यूज बताते हैं फंक्शन इन्वोकेशन में डियर स्टूडेंट्स उन्हें कहा जाता है एक्चुअल पैरामीटर्स। क्या कहा जाता है? एक्चुअल पैरामीटर्स कहा जाता है डियर स्टूडेंट्स। तो देखें यहाँ पे ये जो वेरिएबल्स हैं स्टूडेंट्स राइस, चिकन, फ्रूट, ये हमारे एक्चुअल पैरामीटर्स हैं यहाँ पे। इसलिए आप देखें मैंने एरो से क्लियरली उनको मेंशन किया ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि ऐसे हमारे पास वेरिएबल जो अपेयर हों फंक्शन कॉल में, तो ऐसे वेरिएबल्स को डियर स्टूडेंट्स एक्चुअल पैरामीटर्स कहा जाता है। और एक्चुअल पैरामीटर्स के जरिए हमने बात की कि डेटा को सेंड किया जाता है। किन को सेंड किया जाता है? फॉर्मल पैरामीटर्स को। और स्टूडेंट्स फॉर्मल पैरामीटर्स कहाँ पे होते हैं? ये फंक्शन की डेफिनेशन में भी होते हैं और फंक्शन की प्रोटोटाइप में भी होते हैं। तो अभी थोड़ी देर बाद स्टूडेंट्स हम फॉर्मल पैरामीटर की जो है वो डिस्कशन भी करते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आप लोग देखें कैलकुलेट बिल क्या करेगा, इनको जो हमने यहाँ से एक्चुअल पैरामीटर पास किए हैं राइस, उसकी वैल्यू जो है वो 25,
फिर चिकन की वैल्यू 32 डियर स्टूडेंट्स, और फिर जो है फ्रूट की वैल्यू 27। अब ये 3 वेरिएबल्स जो है इन्हें यहाँ पे हम इस डेटा को हमने यहाँ पे सेंड किया है एक्चुअल पैरामीटर के थ्रू। ये डेटा जो है अब रिसीव होगा डियर स्टूडेंट्स फंक्शन की डेफिनेशन, उसकी सिग्नेचर में फॉर्मल पैरामीटर्स पे। फिर स्टूडेंट्स क्या होगा, कैलकुलेट बिल जो है ये हमें एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, वो बिल वेरिएबल में सेव होगी और स्क्रीन में आउटपुट में जो है वो हमें बिल प्रिंट हो जाएगा। क्यों डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि हम लोगों ने सी आउट में एक जो है वो प्रिंट करवाया है, टेक्स्ट प्रिंट करवाया है, द टोटल बिल कम्स टू, तो जो भी टोटल बिल होगा वो बिल हमें प्रिंट हो जाएगा, लास्ट में उसकी रुपीस लिखी हुई आ जाएगी क्योंकि ये हमारी करेंसी है। फिर स्टूडेंट्स हमने गेट सीज फंक्शन को यूज किया है, इट मीन्स गेट अ कैरेक्टर, फिर जो है रिटर्न 0 विच मीन प्रोग्राम एंडेड सक्सेसफुली। तो मेन फंक्शन की बॉडी में स्टूडेंट्स हमने क्या किया, रिकैप करते हैं। मेन फंक्शन की बॉडी में डियर स्टूडेंट्स हमने 3 वेरिएबल्स बनाए, उन्हें हमने वैल्यू से इनिशियलाइज किया, हमने कैलकुलेट बिल फंक्शन को कॉल किया और स्टूडेंट्स हमने उन वेरिएबल्स को जो है उनकी वैल्यूज को एज अ डेटा सेंड किया एक्चुअल पैरामीटर्स को के उसमें फॉर्मल पैरामीटर्स को। तो ये जो हैं ये वेरिएबल्स राइस, चिकन, फ्रूट, ये यहाँ पे जो है ये हमारे एक्चुअल पैरामीटर्स हैं जिनके ज़रिए डेटा सेंड किया जाता है फॉर्मल पैरामीटर्स को। तो स्टूडेंट्स यहाँ से आपको एक्चुअल पैरामीटर का कॉन्सेप्ट आई एम होपफुल के क्लियर हो गया है। अब स्टूडेंट्स हम लोग जो हैं वो अपने फंक्शन के इस जो है बिल कैलकुलेट अंडरस्कोर बिल इस फंक्शन की डेफिनेशन को डिस्कस करने के लिए हम लोग लास्ट बोर्ड पे मूव कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स अब हम लोग जो हैं वो फंक्शन की डेफिनेशन को डिस्कस कर लेते हैं कि हमने एक फंक्शन बनाया था यूजर डिफाइन फंक्शन। यूजर डिफाइन फंक्शन जो हमने बनाया था कैलकुलेट अंडरस्कोर बिल, ये फंक्शन क्या कर रहा था, ये हमें बिल को कैलकुलेट करके दे रहा था। फिर स्टूडेंट्स हमने यूजर डिफाइन जो फंक्शन बनाया इसमें हमने जो है इसकी प्रोटोटाइप में इंटीजर टाइप को 3 टाइम यूज किया और कॉमा से सेपरेट किया। इट मीन्स कि इसको जो है हम 3 वेरिएबल्स की वैल्यूज पास करेंगे। स्टूडेंट्स ये बात याद रखिए कि यहाँ पे आप लोग देखें हमने 3 वेरिएबल्स बनाए हैं जो कि वेरिएबल हैं D1, D2 एंड D3। तो ये जो ऐसे वेरिएबल्स जो कि फंक्शन की डेफिनेशन में आ जाए स्टूडेंट्स, उनको जो है वो फॉर्मल पैरामीटर्स कहा जाता है। आई एम गोइंग टू रिपीट द डेफिनेशन। स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हैं ऐसे वेरिएबल जो कि फंक्शन की डेफिनेशन में आ रहे हैं या उसकी सिग्नेचर में आए, ऐसे पैरामीटर्स को जो है वो फॉर्मल पैरामीटर्स कहा जाता है। और फॉर्मल पैरामीटर्स जो हैं वो क्या होते हैं, वो उस डेटा को रिसीव करते हैं जो कि कॉलिंग फंक्शन से आप पास किया जाता है एक्चुअल पैरामीटर्स के थ्रू एज एन एक्चुअल पैरामीटर्स। तो आपको याद है स्टूडेंट्स अभी हमने अपने मेन फंक्शन की बॉडी में जो है 3 वेरिएबल्स की वैल्यूज राइस, चिकन और फ्रूट, इनको हमने 3 वेरिएबल्स को हमने कैलकुलेट बिल फंक्शन को जब कॉल किया वहाँ पे हमने इनके नेम्स को लिखा, तो वहाँ से हमने इनको एज अ एक्चुअल पैरामीटर पास कर दिया और यहाँ पे फॉर्मल पैरामीटर्स में ये रिसीव हो गई हैं। तो डियर स्टूडेंट्स अब D1 में जो है वो हमारे पास राइस की वैल्यू है, D2 में जो है वो चिकन की वैल्यू है और D3 में जो है हमारे पास फ्रूट की वैल्यू है और वो वैल्यूज़ जो है अब हमारे पास यहाँ पे आ गई हैं। फिर स्टूडेंट्स देखिए हम लोगों ने क्या किया, हमने एक इंटीजर टाइप का टोटल वेरिएबल बनाया। फिर स्टूडेंट नेक्स्ट लाइन में क्या हो रहा है, हमने ये किया कि D1, D2, D3 इनमें जो राइस, चिकन और फ्रूट की जो वैल्यूज आई हैं जो हमने असाइन की थी उनकी इनिशियलाइजेशन में उन्हें ऐड किया जाए। जैसे ही हमने उन्हें ऐड करेंगे वो उसका जो रिजल्ट है वो टोटल वेरिएबल में सेव हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स जब ये रिजल्ट टोटल वेरिएबल में सेव हुआ, हमने यहाँ से टोटल वेरिएबल को रिटर्न करवाया। क्यों रिटर्न करवाया स्टूडेंट्स, क्योंकि कैलकुलेट बिल की रिटर्न टाइप जो है डियर स्टूडेंट्स वो जो है इंटीजर है। तो यहाँ से हमें फंक्शन की रिटर्न टाइप का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो रहा है। इसीलिए स्टूडेंट्स राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ योर प्रोग्रामिंग आप लोगों ने अपनी जर्नी में देखा कि आप जब मेन फंक्शन को लिखते हैं तो उसके नेम से पहले, मेन से पहले आप जो रिटर्न टाइप लिखते हैं उसका कॉन्सेप्ट यहाँ से आपको आई एम होपफुल कि 100% क्लियर हो गया होगा। ठीक है कि जब आप
फंक्शन की रिटर्न टाइप जो है अगर आप इंटीजर लिखें, टाइप लिखें, तो आपने उसको रिटर्न भी करवाना है। तो यहाँ से देखें, हमने कैलकुलेट बिल बनाया, एक फंक्शन बनाया, और यहाँ पे फंक्शन की डेफिनेशन में हमने टोटल में जो रिजल्ट आया उसे हमने रिटर्न करवाया, और रिटर्न के उसके लिए हमने रिटर्न कीवर्ड को यूज़ किया, और उसकी रिटर्न टाइप जो है वो स्टूडेंट्स इंटीजर है। अब देखें स्टूडेंट्स, जब ये प्रोग्राम आप लोग कंपाइल करेंगे, डियर स्टूडेंट्स, आप इसको रन करेंगे, तो इस प्रोग्राम का जो रिजल्ट है वो आउटपुट आप देख सकते हैं, द टोटल कम्स टू 84 रुपीज़। ये वो वैल्यूज़ हैं जो कि हमने मेन फंक्शन की बॉडी में बताई थी डियर स्टूडेंट्स। ये वैल्यूज़ राइस, चिकन और डियर स्टूडेंट्स ये हमारे फ्रूट की वैल्यूज़ थी। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने आज के प्रोग्राम में जो है अपने फॉर्मल पैरामीटर्स और एक्चुअल पैरामीटर्स को यूज़ करने का तरीका सीखा। स्टूडेंट्स, आपको याद है कि इस चैप्टर के स्टार्ट से हम लोग फंक्शन की इम्पोर्टेंस पे बात कर रहे हैं। मैंने आपको फंक्शन के बारे में बताया था, इट इज़ अ यूनिट और मॉड्यूल विच इज़ डिज़ाइंड टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क। ये हमारे पास एक यूनिट होता है या मॉड्यूल होता है जो इसलिए डिज़ाइन किया जाता है ताकि कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म किया जा सके। फिर स्टूडेंट्स, हमने ये बात की थी कि फंक्शन जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट टाइप जो है वो बिल्ट इन फंक्शंस की होती है। बिल्ट इन वो फंक्शंस होते हैं जो कि प्री कंपाइल्ड होते हैं और किसी लैंग्वेज के साथ ही आते हैं, और ये फंक्शन लैंग्वेज के बनाने वाला ही बना के जो है वो पब्लिश करता है, लॉन्च करता है लैंग्वेज के साथ। डियर स्टूडेंट्स, ऐसे फंक्शन को जो है बिल्ट इन फंक्शंस कहा जाता है। और आपको याद है, आप लोगों ने बिल्ट इन फंक्शंस की बहुत सारी एग्जांपल्स भी देखी। आप लोगों ने अपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग C++ यूनिट और चैप्टर नंबर 3 में इसकी एग्जांपल्स देखी, जिसमें आप लोगों ने getch फंक्शन, getche फंक्शन को यूज़ किया। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने getChar, putChar फंक्शन को यूज़ किया। उसके बाद स्टूडेंट्स, आप लोगों ने जो है वो स्ट्रिंग के बहुत सारे फंक्शन को यूज़ किया। फॉर एग्जांपल strcopy, strlen, strcompare, ये स्ट्रिंग के डिफरेंट फंक्शंस स्टूडेंट्स आप लोगों ने यूज़ किए। तो ये जो है बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, बिल्ट इन फंक्शंस जो हैं इनको हम सिर्फ उसी पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं जिनके लिए वो जो हैं बताए गए हैं, और उनकी लिमिटेशंस हैं। तो स्टूडेंट्स, जब हमें लिमिटेशंस आती हैं तो डेफिनेटली हमें कोई अल्टरनेट सोल्यूशन चाहिए। वो अल्टरनेट सोल्यूशंस हमें मिलता है स्टूडेंट्स यूज़र डिफाइंड फंक्शन से। तो स्टूडेंट्स, जो यूज़र डिफाइंड फंक्शंस होते हैं ये वो फंक्शन की टाइप है जो कि यूज़र अपनी किसी स्पेसिफिक नीड को पूरा करने के लिए बनाता है। फिर स्टूडेंट्स, हमने ये बात की थी कि यूज़र डिफाइन फंक्शंस के हमारे पास 3 कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट कंपोनेंट को जो है फंक्शन प्रोटोटाइप या फंक्शन डिक्लेरेशन कहा जाता है। स्टूडेंट्स, फंक्शन प्रोटोटाइप, फंक्शन डिक्लेरेशन जो है ये हेडर फाइल्स के नीचे और मेन फंक्शन के ऊपर होती है। स्टूडेंट्स, फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि फंक्शन प्रोटोटाइप एक्चुअली जो है किसी फंक्शन का हमारे पास एक, हम कह सकते हैं, सैंपल होता है, मॉडल होता है। हमें पता चलता है कि फंक्शन का नाम क्या है, इसको फंक्शन को हमने इनपुट में क्या डेटा पास करना है, तो जो डेटा होगा फंक्शन की प्रोटोटाइप में वो एक्चुअली क्या होंगे, हमारे फॉर्मल पैरामीटर्स होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये फंक्शन हमें आउटपुट में क्या देगा, इसकी रिटर्न टाइप क्या होगी। और जो है फंक्शन की प्रोटोटाइप, मैंने आपको ये रिकमेंड किया था एज अ गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस, आप लोग मस्ट डियर स्टूडेंट्स फंक्शन की जो प्रोटोटाइप है उसे आप लोग जो है वो यूज़ किया करें, उसकी आप लोग हैबिट बनाएं। फिर स्टूडेंट्स, हमने ये बात की थी कि जो फंक्शन की प्रोटोटाइप है उसमें के बाद जो सेकंड कंपोनेंट होता है वो फंक्शन कॉल या इन्वोकेशन होता है। डियर स्टूडेंट्स, फंक्शन कॉल या इन्वोकेशन जो है हम किसी कॉलिंग फंक्शन में करते हैं। नॉर्मली हमने अपने एग्जांपल्स में देखा कि हम लोग जो है वो मेन फंक्शन की बॉडी में कर रहे हैं। तो फंक्शन कॉल जो है मेन फंक्शन की बॉडी में जब होती है वहाँ पे फंक्शन का नेम आता है और वहाँ पे उसे जो है डेटा दिया जाता है। वो डेटा जो है कुछ वेरिएबल्स में भी होता है, वो वेरिएबल की वैल्यूज़ भी हो सकती हैं, वो फिक्स वैल्यूज़ भी हो सकती हैं, और वो कोई एक्सप्रेशंस भी हो सकती हैं। आपको याद है स्टूडेंट्स, हम लोगों ने फॉर्मल पैरामीटर की जो है डेफिनेशन में और एक्चुअल पैरामीटर्स की डेफिनेशन में इन पॉइंट्स पर भी बात की थी कि जो हम मेन फंक्शन की बॉडी में कॉलिंग फंक्शन जहाँ पे कॉल हो रही है, जब फंक्शन कॉल होते हैं जिस पॉइंट पर, वहाँ पे जो है हम क्या करते हैं, डेटा को वहाँ से पास करवाते हैं। तो एक्चुअल वो हमारे एक्चुअल पैरामीटर्स होते हैं जिनके ज़रिए हम डेटा को स्टूडेंट्स सेंड करवा रहे होते हैं फॉर्मल पैरामीटर्स को।
और हमने जो आज की एग्जांपल देखी डियर स्टूडेंट्स, उसमें हम लोगों ने जो है वेरिएबल राइस, चिकन और फ्रूट की जो वैल्यूज़ हैं वो हमने एज अ डेटा एक्चुअल पैरामीटर्स के थ्रू फॉर्मल पैरामीटर्स को सेंड की। तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि जहाँ पे फंक्शन कॉल होती है या फंक्शन इन्वोकेशन होती है, वहाँ पे जो हम उसकी पेरेंथेसिस में जो वेरिएबल्स के नेम बताते हैं या फिक्स वैल्यूज़ बताते हैं या कोई एक्सप्रेशन बताते हैं, वो हमारे एक्चुअल पैरामीटर्स होते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो सारी मैं डिस्कशन कर रहा हूँ ये फॉर्मल और एक्चुअल पैरामीटर्स के कॉन्सेप्ट को मज़ीद क्लियर करने के लिए आप लोगों के लिए, ताकि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ लें, उसके लिए हम डिस्कशन कर रहे हैं। फिर स्टूडेंट्स, हमने थर्ड कंपोनेंट पे बात की थी। थर्ड कंपोनेंट हमारा होता है फंक्शन डेफिनेशन या फंक्शन सिग्नेचर। स्टूडेंट्स, नॉर्मली स्टूडेंट्स फंक्शन डेफिनेशन या सिग्नेचर जो है उसको मेन फंक्शन के एंड में भी लिखा जाता है, लेकिन आपने देखा कि कुछ एग्जांपल्स में हमने उसे मेन फंक्शन की बॉडी से ऊपर लिखा। वो कब हमें लिखना चाहिए स्टूडेंट्स? जब हमने C++ में कोई ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसमें हमने कोई ग्लोबल वेरिएबल्स वगैरह यूज़ करने हैं। तो ये भी एक प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस है कि आप जो है मेन फंक्शन की जो बॉडी है उसका सिग्नेचर ये मेन फंक्शन से पहले कर लें। तो दूसरे फंक्शंस की, यानी जो यूज़र डिफाइंड फंक्शंस हो स्टूडेंट, उनके बारे में ये बात हो रही है। तो फिर स्टूडेंट लास्ट में जो है वो हमारे पास फंक्शन डेफिनेशन सिग्नेचर आता है। फंक्शन डेफिनेशन और सिग्नेचर हमें बताता है वर्ड फंक्शन डस, फंक्शन क्या काम करता है और कैसे करता है। फंक्शन डेफिनेशन में भी स्टूडेंट 3 चीज़ें होती हैं। रिटर्न टाइप जो कि इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर हो सकती है। फंक्शन का नेम होता है और फिर हमारे पास जो है इसमें नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स होते हैं जिनको स्टूडेंट्स फॉर्मल पैरामीटर्स कहा जाता है, जिनमें वैल्यूज़ रिसीव होती हैं और फिर उसमें फंक्शन की बॉडी होती है। डियर स्टूडेंट्स, फंक्शन की जो बॉडी है, जैसा कि एग्जाम्पल में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये जो 2 ब्रैकेट्स हैं, ये हमारे पास कैलकुलेट अंडरस्कोर बिल जो हमने यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाया है डियर स्टूडेंट्स, ये उसकी बॉडी है। अब स्टूडेंट्स, ये जो है हमारे पास फंक्शन की बॉडी है। फंक्शन की बॉडी में हम वो लॉजिक बताते हैं कि ये फंक्शन जो है क्या काम करेगा और कैसे करेगा। अब फंक्शन की बॉडी में स्टूडेंट्स जो कुछ हम बताते हैं उसमें जो है आप लोग जो है 3 तरह के कंस्ट्रक्ट यूज कर सकते हैं। आप सिक्वेंशियल कंस्ट्रक्ट भी यूज कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, सिक्वेंशियल कौन से कंस्ट्रक्ट होते हैं? सिक्वेंशियल वो कंस्ट्रक्ट होते हैं जो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होते हैं। फॉर एग्जांपल, पहले टोटल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट, फिर ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट, फिर ये वाली स्टेटमेंट, यानी लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन जो हो उन्हें हम लोग कहते हैं सिक्वेंशियल कंस्ट्रक्ट्स। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमारे पास इसमें कुछ आ जाते हैं, उन्हें जो है हम लोग वो कहते हैं डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। और स्टूडेंट्स, जो हमारे डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर्स होते हैं उनमें ये भी होता है कि उनमें सम टाइम जो है वो हम कंडीशंस को यूज़ करते हैं और हम जो है कंट्रोल स्ट्रक्चर्स यूज़ करते हैं इफ एल्स एंड स्विच। स्टूडेंट्स, आपको याद है कि हम लोगों ने एक प्रोग्राम अपना बनाया था इसी फंक्शन के चैप्टर में। एक एग्जाम्पल में हमने फंक्शन की डेफिनेशन में डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर्स को यूज़ करना भी सीखा था। इसके अलावा स्टूडेंट्स, आप लोग फंक्शन की जो डेफिनेशन है उसमें रेपिटेशन कंट्रोल स्ट्रक्चर्स भी आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे अभी हमने अपने लास्ट एग्जाम्पल में जो है वो उसको रेपिटेशन कंट्रोल स्ट्रक्चर को यूज़ करना सीखा, जो कि हमारी वाइल लूप की एग्जाम्पल थी। तो स्टूडेंट्स, हमने कौन कौन से जो है रेपिटेशन कंट्रोल स्ट्रक्चर यूज़ कर सकते हैं? हम लोग जो है फॉर लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप को यूज़ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोगों ने फॉर्मल और एक्चुअल पैरामीटर्स की डिस्कशन की, हमने उनकी प्रॉपर डेफिनेशन को देखा और हमने उस पर एक कंप्लीट एग्जाम्पल की। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने ये जो प्रोग्राम यहाँ आपके साथ डिस्कस किया गया है, ये एग्जाम्पल, इससे आपने जो है C++ के बोरलैंड C++ के कंपाइलर में प्रोग्राम को टाइप करना है। टाइप करने से पहले जैसे ही आपके स्क्रीन ओपन करें आईडी पहले सेव कर लें। फॉर एग्जांपल, आप सेव कर लें parameters.cpp या फॉर्मल और जो है एक्चुअल fa.cpp, यानी आपके प्रोग्राम का नेम मीनिंगफुल होना चाहिए। और मैं आपको ये भी साथ साथ रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग स्टूडेंट्स जो भी वो बनाएं, अपने फंक्शंस बनाएं, चाहे आप जितने वेरिएबल्स यूज़ करें, स्टूडेंट्स आप ऑलवेज वेरिएबल के नेम्स, फंक्शन के नेम मीनिंगफुल रखा करें, जिनके नाम से स्टूडेंट्स हमें पता चले कि वो किस मकसद के लिए बनाए गए हैं और वो किस लिए इस्तेमाल होंगे। और स्टूडेंट्स, मैंने आपसे कहा था ये भी ट्राई किया करें वेरिएबल नेम एज शॉर्ट एज पॉसिबल, और अगर कोई वेरिएबल लॉन्ग है तो उसमें आप अंडरस्कोर के साथ उसे बनाएं ताकि वो रीडेबल हो, अंडरस्टैंडेबल हो। और स्टूडेंट्स, यहाँ तक हम इस चीज़ पर भी बात करते हुए आ रहे हैं, अगर हम किसी प्रॉब्लम के सलूशन में जो है
हम बात करते हैं और अगर हम किसी प्रॉब्लम के लिए कोई कंप्यूटर प्रोग्राम बनाते हैं, और बेटर वे ये है कि हम उन्हें किसके थ्रू बनाएं, फंक्शंस को यूज़ करते हुए बनाएं। क्यों? क्योंकि फंक्शन पे हम एक मॉड्यूलर वे से, मॉड्यूलराइज्ड स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए उस प्रोग्राम का सोल्यूशन देते हैं। और आपको पता है स्टूडेंट्स, फंक्शन का एडवांटेज क्या है? हमने इसके जो है 3 एडवांटेजेस को भी डिस्कस किया था कि फंक्शन जो है ये हमें कोड रीयूजिबिलिटी की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। मतलब कोड को जस्ट वंस राइट करें, रीयूज इट अगेन एंड अगेन। फिर कोड को अपडेट करना। आज कस्टमर ने हमसे जो है एक ऑफलाइन सिस्टम बनवाया है, कल इसकी रिक्वायरमेंट्स नीड्स बदल गई, वो हमें ऑनलाइन सिस्टम का कहते हैं, तो हम आसानी से अपडेट कर सकते हैं। फिर जो है ईजिली अंडरस्टैंडेबल, फंक्शन को यूज़ करते हुए आप जो प्रोग्राम बनाते हैं वो ईजिली अंडरस्टैंडेबल होते हैं, क्योंकि उसमें मॉड्यूल्स होते हैं, स्मॉल सेगमेंट ऑफ कोड होता है। हर मॉड्यूल जो है अपनी अपनी फंक्शनलिटी जो है वो परफॉर्म कर रहा होता है, अपनी अपनी जो है जिस अपने अपने टास्क को जो है स्टूडेंट्स को परफॉर्म कर रहा होता है। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोगों ने जो है वो एक्चुअल और फॉर्मल पैरामीटर्स की डिस्कशन की। आई होप ये टॉपिक आपको बेहतर तरीके से समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में आपके साथ न्यू टॉपिक पे मुलाकात होगी। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।